अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 202 का लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम। इसमें सबसे पहले एक एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1 है, अ नंबर ऑफ कंप्यूटर यूज़र्स आर सर्वेड टू फाइंड आउट इफ़ दे हैव अ प्रिंटर, मॉडेम और स्कैनर। यानी कंप्यूटर यूज़र्स का एक सर्वे किया गया जिसमें देखा गया कि उनके पास प्रिंटर है, मॉडेम है या स्कैनर है। Draw separate Venn diagram and shade the area which represents the following configuration। यानी ये नीचे कंडीशंस दी हुई हैं, इनकी हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है और एरिया को शेड करना है। पहली कंडीशन है मॉडेम एंड प्रिंटर बट नो स्कैनर, यानी ऐसे यूज़र जिनके पास मॉडेम और प्रिंटर है लेकिन स्कैनर नहीं है। दूसरी कंडीशन है स्कैनर बट नो प्रिंटर एंड नो मॉडेम, यानी सिर्फ स्कैनर है और प्रिंटर और मॉडेम नहीं है। स्कैनर और प्रिंटर बट नो मॉडेम, स्कैनर और प्रिंटर भी लेकिन मॉडेम नहीं। नो मॉडेम एंड नो प्रिंटर, ये चार कंडीशंस हैं जिनको हमने वेन डायग्राम के ज़रिए शेड करना है। तो सॉल्यूशन में हम इस तरह करेंगे कि पी लेट कर लेंगे ऐसे कंप्यूटर यूज़र्स का सेट है जो प्रिंटर यूज़ करते हैं, और एम लेट कर लेंगे ऐसे कंप्यूटर यूज़र का सेट जो मॉडेम यूज़ करते हैं, और एस इक्वल ऐसे कंप्यूटर यूज़र्स का सेट जो स्कैनर यूज़ करते हैं। तो पहली कॉन्फ़िगरेशन जिसको हमने वेन डायग्राम में शेड करना है वो ये है कि मॉडेम एंड प्रिंटर बट नो स्कैनर, यानी ऐसे यूज़र जिनके पास मॉडेम और प्रिंटर है लेकिन स्कैनर नहीं है। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एंड ऑपरेटर इंटरसेक्शन को ज़ाहिर करता है। तो हम मॉडेम और प्रिंटर का इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये मॉडेम और प्रिंटर का सर्कल है, इसका इंटरसेक्शन ये कॉमन पोर्शन आएगा, एक जैसा हिस्सा आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने स्कैनर नहीं लेना, तो हम स्कैनर का पूरा सर्कल छोड़ देंगे। तो उसके बाद एम और पी का जो कॉमन पोर्शन रहेगा स्कैनर को छोड़ के, वो सिर्फ इतना हिस्सा रहेगा। तो ये हिस्सा वो है जो मॉडेम और प्रिंटर और नो स्कैनर को ज़ाहिर करता है। अब हम सेकंड कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, स्कैनर बट नो प्रिंटर नो मॉडेम, यानी हमने सिर्फ उस हिस्से को शेड करना है जिसमें सिर्फ स्कैनर आए और प्रिंटर और मॉडेम ना आए। तो स्कैनर तो ये पूरा सर्कल स्कैनर को ज़ाहिर करता है, लेकिन हम इसका जो हिस्सा पी के साथ कॉमन है और एम के साथ कॉमन है वो छोड़ देंगे, क्योंकि ये वो यूज़र हैं जो स्कैनर के साथ साथ मॉडेम भी यूज़ कर रहे हैं। तो हम सिर्फ इतना हिस्सा शेड कर देंगे जिसमें सिर्फ स्कैनर वाला पोर्शन आता है और कॉमन पोर्शन को छोड़ देंगे। तो ये दूसरी कॉन्फ़िगरेशन की वेन डायग्राम हो गई। अब हम तीसरी कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे जिसमें स्कैनर और प्रिंटर है बट नो मॉडेम। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि आर ऑपरेटर यूनियन को ज़ाहिर करता है। तो यानी स्कैनर और प्रिंटर का यूनियन लेंगे, यानी स्कैनर और प्रिंटर दोनों को ले लेंगे, शेड कर देंगे बट नो मॉडेम, लेकिन मॉडेम को शेड नहीं करना। तो जब हम मॉडेम का पूरा हिस्सा सर्कल छोड़ेंगे तो उसमें कुछ स्कैनर का भी पोर्शन छूट जाएगा और कुछ प्रिंटर का भी पोर्शन छूट जाएगा। तो हम स्कैनर और प्रिंटर के यूनियन को शेड करेंगे, लेकिन वो हिस्सा छोड़ देंगे जो मॉडेम के साथ कॉमन है। तो ये तीसरी कॉन्फ़िगरेशन की वेन डायग्राम आ गई। फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन को जब हम शेड करेंगे तो उसमें हमें दिया गया नो मॉडेम एंड नो प्रिंटर, लेकिन ये नहीं कहा गया कि सिर्फ स्कैनर। तो इसलिए हम मॉडेम और प्रिंटर के सर्कल को छोड़ के स्कैनर को भी शेड कर देंगे और साथ ही साथ ये पूरे बॉक्स को, यूनिवर्सल सेट को शेड कर देंगे, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया कि सिर्फ स्कैनर को शेड करना है। तो इसलिए ये सारे यूज़र्स इसमें आ जाएंगे। Exercise 2 of 21 typists in an office. 5 use all manual typewriters M, electronic typewriters E and word processors W। यानी किसी ऑफिस में 21 टाइपिस्ट हैं जिनमें से 5 मैनुअल
और इलेक्ट्रॉनिक और वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं। फिर वो कह रहा है 9 यूज़ इलेक्ट्रॉनिक एंड वर्ड प्रोसेसर ओनली, 7 यूज़ मैनुअल टाइपराइटर एंड वर्ड प्रोसेसर, 6 यूज़ मैनुअल टाइपराइटर एंड इलेक्ट्रॉनिक बट नो वन यूज़ मैनुअल टाइपराइटर ओनली। फिर पहला क्वेश्चन किया जा रहा है रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन वेन डायग्राम, यानी पहला पार्ट हम करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को वेन डायग्राम में हमने शो करना है। उसके बाद हमने ये जो 3 टाइपराइटर्स हैं इनको सर्कल से ज़ाहिर कर लिया। अब पहली अगर हम लाइन पढ़ें तो 5 यूज़ ऑल M, E एंड W टाइपराइटर्स, यानी 5 यूज़र ऐसे हैं जो तीनों को यूज़ करते हैं, तो इसलिए M, E और W का कुछ हिस्सा आपस में कॉमन है। तो अब जो कॉमन हिस्सा है वो हम देखेंगे तीनों का कॉमन हिस्सा, जिसमें M भी आए, E भी आए और W भी आए। तो अगर हम इतने हिस्से को देखें तो ये कॉमन हिस्सा तो सिर्फ E और M का है, और ये देखें तो ये वाला W और M का और ये वाला E और W का। तो हमने तीनों का कॉमन पोर्शन देखना है, तो तीनों का कॉमन पोर्शन ये है, और जो यूज़र इन तीनों को यूज़ करते हैं उनकी तादाद है 5, तो मैं इस तीनों के कॉमन पोर्शन में 5 लिख दूँगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे 9 यूज़ E एंड W, 9 जो है वो E और W को यूज़ करते हैं, यानी हम E और W का कॉमन हिस्सा देखेंगे तो वो इतना बनता है, ये वाला हिस्सा E और W का कॉमन है, तो इसको 9 लोग यूज़ करते हैं। तो 5 पहले हम लिख चुके हैं तो इधर लिख देंगे 4, तो ये टोटल हो जाएगा 9। फिर उसके बाद 7 यूज़ M एंड W, M और W को 7 लोग यूज़ करते हैं, तो ये कॉमन पोर्शन है M और W का। 5 पहले लिखा है तो इधर 2 लिख देंगे तो ये 7 हो जाएंगे। फिर 6 यूज़ M एंड E, M और E को 6 लोग यूज़ करते हैं, तो इसका कॉमन हिस्सा देखेंगे, इसमें 5 पहले रिटर्न है तो इधर 1 लिख देंगे, और इधर लिखा है नो वन यूज़ M ओनली, तो M को कोई भी यूज़ नहीं करता, तो इधर हम लिख देंगे 0। तो ये हमारा पहला पार्ट हल हो गया, रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन वेन डायग्राम। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, इफ़ द सेम नंबर ऑफ टाइपिस्ट यूज़ E एज यूज़ W, देन हाउ मैनी यूज़ वर्ड प्रोसेसर ओनली एंड हाउ मैनी यूज़ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। तो वो कह रहा है कि अगर टाइपिस्ट इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर को और वर्ड प्रोसेसर को सेम तादाद में यूज़ करें तो कितने लोग सिर्फ वर्ड प्रोसेसर को यूज़ करते हैं और कितने इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लेट करेंगे नंबर ऑफ E ओनली, यानी E को यूज़ करने वाले नंबर उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं जो सिर्फ E को यूज़ करते हैं, और वो लोग जो सिर्फ W को यूज़ करते हैं उसको हम y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें क्या है सेम नंबर ऑफ E एंड W, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ E इक्वल टोटल नंबर ऑफ W, यानी हम E और W को यूज़ करने वाले टाइपिस्ट की तादाद को बराबर कर देंगे। तो E के तमाम एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 + 4 + 5 + x इक्वल, अब W के तमाम एलिमेंट्स को लिख लेंगे 2 + 4 + 5 + y, तो ये हो जाएगा 11 + y, ये हो जाएगा 10 + x, y को इस तरफ ले आएंगे x - y 11 - 10, तो x - y इक्वल 1, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो टोटल टाइपस जो है वो 21 है, तो हम इन सब का सम कर लेंगे, टोटल ले लेंगे, तो हम लिखेंगे 0 + 1 + 2 + 4
प्लस 5 और प्लस x प्लस y इक्वल 21। अब इनको ऐड कर दें तो ये 9 और 10 और 12, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 12 इक्वल 21। x प्लस वाई 21 माइनस 12, तो 12 21 में से निकाल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9। अब यहाँ से इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे, तो एडिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो y और y कैंसिल हो जाएगा और x और x हो जाएंगे 2। ये हो जाएगा हमारा x और x 2x हो जाएगा और y कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2x और ये इधर से ऐड हो जाएंगे 1 और 9, ये आ जाएगा 10 और x आ जाएगा हमारा 5। अब इस x को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई इक्वल 1। 1 को हम इस तरफ ले आते हैं तो -1 हो जाएगा, y को दूसरी तरफ, तो y इक्वल आ गया 4। अब हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो था हाउ मैनी यूज़ वर्ड प्रोसेसर ओनली, तो द नंबर दैट यूज़ वर्ड प्रोसेसर w इज़ इक्वल टू y, हमने इसको y शो किया हुआ है और ये 4 बनते हैं। फिर इधर पूछा हुआ है हाउ मैनी यूज़ इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक को कितने लोग यूज़ करते हैं। ये वर्ड प्रोसेसर में ओनली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में ओनली का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसका मतलब हम जब इलेक्ट्रॉनिक लेंगे तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक वाले लेंगे। द नंबर दैट यूज़ इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ ओनली का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस x। अब x की वैल्यू हमारी पीछे निकल चुकी है 5, तो ये हो जाएगा 10 प्लस इसकी वैल्यू निकली हुई है 5, तो 15 लोग इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर को इस्तेमाल करते हैं। एक्सरसाइज 3, इन ए स्कूल 100 स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू 3 सॉफ्टवेयर पैकेजेस A, B एंड C, यानी स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं और वो 3 सॉफ्टवेयर पैकेजेस को एक्सेस कर सकते हैं A, B, C को। 28 डिड नॉट यूज़ एनी सॉफ्टवेयर, उनमें से 28 कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते। 8 सिर्फ A सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, 26 B को और 7 C को इस्तेमाल करते हैं, और 10 स्टूडेंट तीनों सॉफ्टवेयर पैकेजेस को इस्तेमाल करते हैं, और 13 स्टूडेंट्स जो हैं वो A और B दोनों को इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है ड्रा वेन डायग्राम विद ऑल सेट्स अन्यूमरेटेड एज फार एज पॉसिबल, यानी वेन डायग्राम बनानी है। अन्यूमरेटेड का मतलब यहाँ सिंपल ये समझ लें कि हमने वैल्यूज़ जितनी ये गिवन है वो लिखनी है। एंड लेबल द 2 सबसेट्स विच कैन नॉट बी अन्यूमरेटेड एज x एंड y इन एनी ऑर्डर, और वो सबसेट्स जो अन्यूमरेट नहीं किए गए जिनकी वैल्यूज़ नहीं दी गई उनको हम x और y से लेबल करेंगे। अब हम वेन डायग्राम बनाएंगे, तो पहले 28 डिड नॉट यूज़ एनी सॉफ्टवेयर, यानी 28 स्टूडेंट कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते, तो उसे हम यू बॉक्स में लिख देंगे। 8 यूज ओनली ए सॉफ्टवेयर को 8 यूज़ करते हैं तो इधर 8 लिख देंगे। 26 बी को यूज़ करते हैं तो इधर 26 लिख देंगे। 7 सिर्फ सी को यूज़ करते हैं तो इधर 7 लिख देंगे। और 10 जो है वो तीनों को यूज़ करते हैं, 10 तीनों को यूज़ करते हैं तो तीनों का जो कॉमन पोर्शन है उधर हम लिख देंगे 10। और 13 सिर्फ ए और बी को यूज़ करते हैं, तो ए और बी का सिर्फ कॉमन पोर्शन जो है उसमें 13 लिखेंगे, तो ये कॉमन पोर्शन है ए और बी का। इसमें 10 पहले लिखा हुआ है तो 13 करना है इसको, तो 3 लिख के ये 13 कर देंगे। अब दूसरे हिस्से में कह रहा है कि जो सबसेट अन्यूमरेट नहीं किए गए उनको हम x और y से ज़ाहिर करेंगे।
तो ये वाला पोर्शन रह गया है जिसको न्यूमरेट नहीं किया गया, तो इसको x से ज़ाहिर कर देंगे और इस पोर्शन को हम y से। तो ये हमारा पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 2 करेंगे। इफ़ ट्वाइस एज मैनी स्टूडेंट्स यूज्ड पैकेज बी एज पैकेज ए, राइट डाउन पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। यानी वो कह रहा है कि अगर स्टूडेंट्स बी पैकेज को ए पैकेज से 2 गुना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो साइमल्टेनियस इक्वेशन इन एक्स और वाई फाइंड करें। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हुए लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग बी इक्वल 2 टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग ए। तो बी सेट के एलिमेंट्स लिख लेंगे।